क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कमाते कम है लेकिन उनके घर पर बरकत रहती है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, व्यापार भी ठीक चलता है, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। पैसा आता है लेकिन पता नहीं चला कहाँ जाता है। अचानक बीमारी, अचानक खर्च, बार बार कर्ज, कोर्ट केस, व्यापार में नुकसान या घर की कोई ना कोई परेशानी। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान जी हमारे ही घर में ऐसा क्यों? पड़ोसी के घर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके पीछे वाकई कोई ग्रह है? क्या वास्तव में कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो धन को रोक देते हैं, या फिर इसके पीछे हमारे कर्म, वास्तु और आदतें जिम्मेदार होती हैं? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे धन को रोकने वाले ग्रह, उनके संकेत और ऐसे शक्तिशाली उपाय जो सनातन और लाल किताब में बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार धन का संबंध मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र से माना जाता है। जब ये ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में धन, अवसर और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन जब ये ग्रह कमजोर हो जाए या राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह से पीड़ित हो तो धन रुकने लगता है। पहला ग्रह राहु। राहु को मायाजाल का ग्रह कहा जाता है। राहु अचानक धन देता है लेकिन अचानक छीन भी लेता है। राहु खराब हो तो गलत निवेश, ऑनलाइन फ्रॉड, शेयर मार्केट में नुकसान, धोखाधड़ी, गलत लोगों पे भरोसा बढ़ जाता है। राहु के लिए उपाय, शनिवार को उड़द दाल का दान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और ओम राम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा ग्रह शनि। शनि धन नहीं रोकता, शनि परीक्षा लेता है। अगर धन अधर्म से आया हो तो शनि उसे टिकने नहीं देता। शनि खराब होने के संकेत, पैसा आते ही खर्च हो जाना, कर्जा, कोर्ट केस, नौकरी की अस्थिरता। उपाय, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक लगाएं। शनि मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप करें और गरीबों की सहायता करें। तीसरा ग्रह केतु। केतु व्यक्ति को धन से अलग कर देता है। कई लोग खूब कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। यही केतु का स्वभाव हो सकता है। इसका उपाय, गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करें और गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथा ग्रह कमजोर गुरु। जब गुरु कमजोर हो तो गलत निर्णय, अवसर हाथ से निकलना, धन रुक जाना हो सकता है। उपाय, गुरुवार का व्रत करें, चने दाल का दान करें, केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पांचवा ग्रह कमजोर शुक्र। शुक्र सुख और ऐश्वर्य का घर है। शुक्र कमजोर हो तो पैसा आता है लेकिन विलासिता में खर्च हो जाता है, जैसे अनावश्यक शॉपिंग में, दिखावे में, ब्रांडेड वस्तुओं में। उपाय, मां लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुक्रवार को घी का दीपदान करें, कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। केवल ग्रह ही जिम्मेदार है? नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शास्त्र कहते हैं ग्रह केवल कर्मफल के संकेत हैं, वे भाग्य लिखते नहीं, भाग्य के परिणाम दिखाते हैं। अगर खर्च आय से ज्यादा है, निवेश गलत है, कोई बचत नहीं है तो ग्रहों को दोष देना उचित नहीं। ये आता है पड़ोसी अमीर है और हम गरीब क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महाभारत में भी यही प्रश्न पूछा गया था। उत्तर मिला, हर आत्मा अपने कर्म लेकर आती है। दो लोगों की कुंडली अलग अलग, दो लोगों का कर्म अलग अलग, दो लोगों के संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए एक ही गली में रहने वाले दो परिवारों की किस्मत भी अलग अलग हो सकती है। घर में धन टिकने के सात दिव्य नियम। पहला नियम, सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। दूसरा नियम, रसोई में कभी गंदे बर्तन रात भर ना छोड़ें। तीसरा नियम, मुख्य द्वार साफ रखें। चौथा नियम, प्रतिदिन दीपक जलाएं। पांचवा नियम, आय का कम से कम 5% दान करें। छठा नियम, कर्ज लेकर दिखावा ना करें। सातवां नियम, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। धन केवल मेहनत से नहीं, धन केवल भाग्य से भी नहीं। धन आता है मेहनत, सही कर्म, सही निर्णय और ईश्वर की कृपा से। इन चारों के मिलने से धन हमारे पास टिकता है। तो याद रखिए, कई बार समस्या ग्रह नहीं होती, हमारी आदतें होती है और कई बार समाधान कोई महंगा उपाय नहीं बल्कि घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अगर आप धन को स्थिर करने के ज्योतिषीय उपाय चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए।